हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लासेस में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम आ गई है उसकी तैयारी कैसे करें। जैसे कि अभी तक आपको लग रहा था कि ऐसा सोच रहे थे कि एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी, गवर्नमेंट ने भी इसका कुछ क्लियर नहीं किया था। पर अब जब क्लियर हो चुका है, एमपी पुलिस का एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं। एग्ज़ाम जो है आपकी 8 से 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और लगभग एक महीने के समथिंग आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है। तो गाइस, जिसका लिंक नहीं ओपन हुआ है वो थोड़ा सा वेट करे। आपका लिंक जो है 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, या फिर सुबह शाम में ओपन करके देखिए तो ओपन हो जाएगा बिल्कुल साइट, है ना। अभी क्या है कि सर्वर डाउन होने की वजह से शायद लिंक नहीं ओपन हो रहा होगा। तो आज की क्लासेस में, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी आप कर रहे हैं पुलिस की, तो आप कैसे करें, क्या चीज़ आपके माइंड में क्या क्या चीज़ आएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम अपने सामने आ चुकी है। पहला प्लान, सबसे पहले आपके माइंड में एडमिट कार्ड आते ही, जब से आपने सुना होगा, सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा कि अब एग्ज़ाम तो आ गई है, तब अब अपन सबसे पहले क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले वो चीज़। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि कैसे पढ़ें। अब पढ़ तो लेंगे पर कैसे पढ़ें, इतना कम समय हमारे पास बचा है। जैसे कि अभी अगर किसी का पेपर फर्स्ट डे में ही रहता है, जैसे कि स्टार्टिंग 10 तारीख को रहता है, तो आपके पेपर के लिए आपके पास अभी अगर दिन के चले तो आपके पास केवल 10 दिन बचा है। ये आपका 2021 पूरा जा चुका है। आज का केवल आज और कल का लास्ट दिन जो बचा है आपका, एक दिन आपके पास बचा है। तो 10 दिन में आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे कि मैथ्स आप पढ़ते हैं, रीजनिंग आप पढ़ते हैं, एमपी का जीके पढ़ते हैं, साइंस अगर आप पढ़ते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें देखिए। आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। क्लासेस जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप कैसे तैयारी करें। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो रहेगी उनका शेड्यूल क्या रहेगा। अपनी जो क्लासेस चलने वाली है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस जो रहेगा उसमें क्या क्या आपको कंटेंट मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, और ऑफलाइन क्लासेस जो रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस कितने घंटे की रहेगी, कितने घंटे आप पढ़ाएंगे और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ रहेगी, सारी चीज़ें। उसके बाद डेली एक टेस्ट पेपर। तो सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं अपने को, ये चीज़ तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, एक्यूरेसी होगी कि आप ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो मैं आपके सारे आंसर, जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर करूंगा। आप जो भी आपकी समस्या है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद जो भी रहेगा मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या पढ़े, क्या पढ़े, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टॉपिक, सिलेबस जो रहने वाला है आपका, कि एमपी पुलिस का 100 नंबर का पेपर आने वाला है, 120 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। तो कौन कौन से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं, ये जस्ट ओवर होने के बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग में कौन कौन सा पढ़ना है आपको, हिंदी में क्या, एमपी में क्या पढ़ना है, और साइंस में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज क्या चीज़ पढ़ना है। दूसरी चीज़, कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या इतने दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपकी सारी जो जितने भी सिलेबस है सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ पे कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता ही दिया कि मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इवन कौन सा क्वेश्चन आता है, ये भी चीज़ मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दे रखा है आपको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ऑफलाइन जो क्लासेस है वो क्लासेस आपकी कल से 8 बजे से स्टार्ट होगी, और 8 बजे से लेकर आपका 4 बजे तक, 4 o'clock, 8 से 4 इस बीच में आपका 1 घंटे का रेस्ट रहेगा, जिसमें आपका लंच टाइमिंग रहेगा। उसके बीच में आप लंच टाइम वगैरह कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जो है मैं आपको अपनी क्लासेस का जो ग्रुप है उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा। और उसके बाद ऑफलाइन की बात तो ये हो गई कि उनका टाइमिंग ये रहेगा। उसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन है, जो कि हमारे सेंटर से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर कहीं दूर से अगर ये जो है आप वीडियो देख रहे हो, तो ऑनलाइन का जो क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो गाइस, आपके लिए मैंने स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमपी का जीके और साइंस, इसको टारगेट बेस करके मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है हर रोज कम से कम 2 से 3 क्लासेस आपकी डेली यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और सारी चीज़ें देखिए, टेस्ट पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट पेपर के लिए भी अपलोडेड होते रहेंगे। कम से कम मैंने 40 से 50 टॉपिक जो है आपके उसके टेस्ट यहाँ पे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो गाइस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सारी चीज़ें। और अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये मटेरियल और होता तो हमको बेनिफिट होता, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। अगला रहता है अपना, जैसे कि डेली टेस्ट पेपर रहेगा। ये जो डेली टेस्ट पेपर रहेगा ये आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहेगा। अगर आप नीमच सेंटर से आसपास, नीमच जो है उसके आसपास में अगर कहीं सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ऑफलाइन क्लासेस का मैंने शेड्यूल भी बता दिया है कि इतने घंटे रहेगी शेड्यूल और आपके इतने घंटे की हावर की क्लासेस रहेगी। अब बात आ जाती है कि अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहेंगे, क्या सिलेबस में हमको पढ़ना है। 8 से 10 दिन अगर आपका बचा है, जब भी आपका एडमिट कार्ड मतलब कितने भी दिन बाद अगर आपका एग्जाम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन एग्जाम, एक महीने के अंदर एग्जाम हो जानी है आपकी, तो इन महीने के अंदर आप कितनी तैयारी करें, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, ये सारी जो जानकारी है अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके अंतर्गत। जो गाइस पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं समझ में आते वो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये लेक्चर और अपलोड कर दीजिए, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो अब आगे समझ लेते हैं अपन कि इसमें जो रहेगा आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए गाइस, तो अपन देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाला है ना। तो सिलेबस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा टाइमिंग देना हो, कितने क्वेश्चन किसमें से पूछे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको नोटेट कर दिया है कि मैथ्स और रीजनिंग जितने भी टॉपिक है, जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ पे नोटेट कर दिए। तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें स्टडी यहाँ पे प्लान है, क्या आपकी क्लासेस रहने वाली सारी चीज़ें। देखिए अगर आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए, है ना। जितनी भी आपकी अगर आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए मौका रहेगा कि आपके पास कम से कम कितनी सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक क्लास चलेगी। तो मान के चलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की क्लासेस है। तो आप टोटल 10 दिन में जितना घर पे नहीं पढ़ पाओगे वो उतना मैं आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा। कितने दिन में? ओनली एक दिन में। तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्लासेस अगर आप नहीं अभी नहीं ज्वाइन कर रखी थी तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ऑफलाइन का इसमें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी हम उतना ही यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपना, जैसे कि पहले देख लेते हैं अपन रीजनिंग। देखिए आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का एग्जाम में टोटल टारगेट है वो समथिंग आपका 60 नंबर का है। कितना नंबर का है? टोटल 60 नंबर का। जैसे कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 100 नंबर का पेपर आने वाला है। 100 में से 60 नंबर की आपकी क्या आने वाली, लगभग मैथ्स 60 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंबाइन आने वाला है। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के जितने भी पेपर थे मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है उसका। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे कि 60 नंबर आपका टोटल है, तो जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे 10 नंबर का मैथ्स आए, 20 नंबर का रीजनिंग आए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आपका ओवरऑल दोनों का मिला के मिक्सअप लगभग आपका कितना नंबर का आएगा? 60 नंबर का। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि इसमें ज्यादा वेटेज जो रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहेगा। जैसे कि लगभग जो रहेगा आपका यहाँ पे मानना है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, लगभग क्वेश्चन यहाँ पे 40 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? रीजनिंग के। और 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे? आपके मैथ्स के। और गाइस थोड़े से किसी पेपर में ऐसा भी देखने को मिला है कि 70 नंबर का मैथ्स रीजनिंग भी पूछ रखा है, जिसमें आपका 40 नंबर का मैथ्स है, 30 नंबर का रीजनिंग भी पूछ रखा है। तो ओवरऑल आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके चले कि अगर आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन निकालना है, लेना है, अपनी पोस्ट एक पोस्ट लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बेहतरीन करना होगा अपनी मैथ्स और रीजनिंग को। अपनी मैथ्स और रीजनिंग को बेहतरीन करिए और यहाँ पे फिर आगे आप नेक्स्ट टारगेट करिए कि जीके में क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें। जीके में क्या पढ़ना है, एमपी जीके कितने नंबर का आएगा, साइंस कितने नंबर की आएगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पहले टारगेट करना है, पहले फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप कैसे कवर अप करेंगे वो चीज भी आप देख लें यहाँ पे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में जो लास्ट टेस्ट पे आपके एग्जाम हुई थी उसमें कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कौन सा टॉपिक बिल्कुल नहीं पूछा गया है या फिर जो भी सारे आपसे पूछ जाएंगे, सारे कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले रीजनिंग आ जाते हैं। तो रीजनिंग में देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे दे रखा है आपको श्रृंखला। तो श्रृंखला टॉपिक जो है रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रृंखला में से लगभग आपका हर एक पेपर में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। कम से कम कितने? 5 और ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक ही पेपर में। अब श्रृंखला में क्या आता है जिसको बोलते हैं आप सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। सीरीज के अंतर्गत जो आता है जैसे कि नंबर रहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से 2, 4, 6 और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस प्रकार की जो सीरीज रहती है वो। दूसरी चीज एक और आता है आपका कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2, फिर 4, फिर यहाँ पे दे दिया आपका 8, फिर यहाँ पे दे दिया आपका 6 और फिर दे दिया आपका 8। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें से बोल देगा कि ये जो सीरीज दे रखी है इसमें से कौन सा नंबर गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिए हुए हैं लास्ट पेपर में, आप ये ध्यान रखिए। तो इस टाइप के जो सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आप छुड़ा लें। उसके बाद एक और जो आता है सीरीज में ही आपका ABCD का आता है, जो ABCD अगर आपको याद है जैसे कि A, फिर यहाँ पे डेस दे देगा B, फिर A, फिर डेस दे देगा B, फिर AB, इस प्रकार की जो सीरीज रहती है इस टाइप के। तो सीरीज आप सबसे पहले करिए, सबसे बेहतरीन करिए 5 से 7 नंबर।
ये टॉपिक नहीं किया तो सिलेक्शन भूल जाइए। सबसे पहले करिए आप सीरीज श्रृंखला, जो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको करने की जरूरत है। आगे चलते हैं न्याय निगमन, जिसको बोलते हैं अपन सिलोजियम्स, या फिर जिसको बोलते हैं अपन कथन निष्कर्ष, जो आप पढ़ते हैं। तो सिलोजियम से जो टॉपिक आने वाला है आपका, कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और ज्यादा से ज्यादा आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कथन निष्कर्ष बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें सही हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करना है, रूल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगला देख लेते हैं तो पदानुक्रम, जिसको आप बोलते हैं रैंकिंग। क्या बोलते हैं? रैंकिंग। तो रैंकिंग से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे आपके 2 से 3। किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जैसे कि आपका न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, आई होप सभी को पता है। जैसे कि बोलते हैं अपन कि कुछ मेज कुर्सी है, कुछ गाय बिल्ली है, इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन जो बनता है कथन निष्कर्ष के। पदानुक्रम में क्या आएगा आपका? जैसे कि 4 बच्चे हैं, ए आगे बैठता है, बी पीछे बैठता है, सी पीछे, तो उसका दाएं से स्थान कौन सा होगा, बाएं से स्थान कौन सा होगा? तो ये आपका पदानुक्रम में आ जाता है। बी ए से बड़ा है, सी ए बी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो ये आता है अपना पदानुक्रम में रैंकिंग, जिसको बोलते हैं अपन। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आप बहुत अच्छी तरीके से उनको कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा पक्का। अगला है अपना पदों का व्यवस्थीकरण। पदों का व्यवस्थीकरण, इसको बोलते हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, उससे भी आपके कम से कम 2, अधिक से अधिक आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो रहता है आपका, गोलाकार मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, सी का मुंह दाईं ओर है, उसके दाईं ओर वो बैठा है, उसके दाईं ओर वो बैठा है, इस प्रकार से। तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो सिटिंग अरेंजमेंट जो राउंड वाला आता है वो भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कम से कम आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक एक क्वेश्चन आएगा वो तो करना ही है, परंतु पहले आपको इन टॉपिक के ऊपर अच्छे से फोकस करना है अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो। और वो भी आपको 10 दिन के अंदर। अगर आपका पहली ही शिफ्ट में पहले दिन अगर आप ही का पेपर है तो सोचिए कितना पढ़ पाओगे आप। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट पहले कवर कीजिए, उसके बाद देखिए आगे। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो आता है आपका कि ABCD का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कि A का नंबर 1 होता है, Z का नंबर 26 होता है, P का नंबर 16 होता है, R का नंबर 18 होता है। ये चीजें कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कि A का B हो जाएगा, C का D हो जाएगा। तो ABCD वाले जो होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं। इस प्रकार से क्रॉस चेंज हो सकते हैं, ये जो चेंजिंग है आपका, है ना। तो ये मैं आपको सारी क्लासेस में बता दूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से कम कितने 4 और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका MP पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर और एक और टॉपिक, इसमें एक और सब्जेक्ट, जैसे कि देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लगभग एक के अंदर इंक्लूड कर ली है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप समझ ले कि सारे टॉपिक आ गए हैं जो कि इंग्लिश के लेटर आते हैं। जैसे कि कोई भी स्पेलिंग दे देता है, उसके बाद स्पेलिंग दे देता है, उसका तीसरा चौथा का संबंध आपसे पूछता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सारी चीज़ें आ गई है। वो एनालॉजी टेस्ट भी आ गया है, वो इसी के अंदर। क्लासिफिकेशन जो आता है, वर्गीकरण, कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, 3 एक प्रकार से जैसे एक जैसे रहते हैं, एक अलग रहता है, उसको छांटना, वो भी किसके अंदर आ जाएगा? आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो सारे क्वेश्चन लगभग कवर अप यहाँ पे किए हैं मैंने, 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगला आता है अपना रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। कौन सा? ब्लड रिलेशन। कम से कम कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किससे? ब्लड रिलेशन। एक और क्वेश्चन आता है, एक और टॉपिक होता है अपना दर्पण प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं अपन मिरर इमेज। कौन सा? मिरर इमेज। तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, मिरर इमेज से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन रक्त दर्पण। देखिए बाकी टॉपिक जो है, जैसे कि दिशा दूरी, डायरेक्शन डिस्टेंस, उससे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें कैलेंडर मिसिंग हो गया कहीं, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएगा आपका, कैलेंडर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद और टॉपिक आपके, जैसे कि जो टॉपिक आपके रहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपके डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, क्विज टेबल से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। क्विज टेबल जो रहता है आपको एक एलिमेंट मिसिंग रहता है। अच्छा एक चीज हो, जैसे कि ये मिरर इमेज मैंने बताया कि उससे एक क्वेश्चन फिक्स है, उसी प्रकार से जो और भी टॉपिक होते हैं जिसमें आकृतियां लगातार सिर से चलती, 4 आकृतियां चलती हैं, उसके बाद 5वीं आकृति आपको फाइंड करनी होती है। तो इस प्रकार के जो जितने भी आकृतियों वाले टॉपिक होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से फिक्स है, बाकी जो टॉपिक है उनसे, है ना। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर इनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ये जो टॉपिक मैंने बताया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन मैथ्स के ऊपर चलते हैं, उस मैथ्स में क्या पढ़ना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी जल्दी से। ओके, और एक कॉपी पेन रखिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आप नोट भी करते चलिए साथ साथ में, ठीक है। कॉपी पेन अपने साथ में रखिए। देखो अब चलते हैं अपन किसके ऊपर, मैथ्स का वेटेज भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में केवल रीजनिंग ज़्यादा आए, मैथ्स कम आए, या फिर मैथ्स ज़्यादा आ जाए, रीजनिंग कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पेपर कौन सा है, कौन से शिफ्ट में, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पता है कि इसी अकॉर्डिंग दिए गए थे, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ऐसा
तो हमने एक एवरेज निकाला है कि अधिकतम जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन में आपको आसानी होगी, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पहला टॉपिक दिया है हमने औसत, तो औसत में कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 5, मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन करने की जरूरत है तो आपको औसत टॉपिक। पहले देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो आप सही करोगे वो आपका पड़ोसी भी सही करेगा। एक कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं जो आप सही करते हैं वो आपका पड़ोसी भी सही करेगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आप कर सकते हैं परंतु आपका पड़ोसी नहीं कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं टॉपिक बताऊंगा आपको कि जो हर कोई नहीं पढ़ सकता, जो बिना पढ़े आएगा वो नहीं कर सकता है, वो टॉपिक भी बताऊंगा कि उसके ऊपर आपको अच्छे से मेहनत करना है। जैसे कि औसत हो गया, औसत से 2 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और लास्ट शिफ्ट में पूछे हुए हैं बहुत सारे जो आपके एग्जाम हुए हैं सारों में। ठीक है, तो 2 से 5, तो मतलब आप औसत को बेहतरीन कर लें। उसके बाद होता है अपना अनुपात समानुपात, है ना, रेशो प्रोपोर्शन जो टॉपिक होता है, अनुपात समानुपात, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा आप उसको ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं ले लें कि सर बहुत डीप में पढ़ लें और बहुत बिल्कुल सरफेस से भी नहीं पढ़े, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें आना चाहिए एक प्रकार से। तो यहाँ से अनुपात समानुपात से कम कितने 3 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है अपना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको भी अच्छा कर लें। उसके बाद होता है अपना ज्यामिति, ज्योमेट्री जो रहता है आपका। ज्यामिति जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चे को नहीं आता है। पहला प्लस पॉइंट, ये ऊपर वाले टॉपिक सारे कर लेंगे परंतु ज्यामिति हर एक बच्चे को नहीं आता है, एडवांस मैथ्स के अंदर आता है। तो जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, देखिए ज़्यादा डीप में भी नहीं आएगा आपका ज्योमेट्री ज्यामिति जो रहता है, परंतु सरफेस से क्वेश्चन आएंगे, कुछ रूल्स और नियम अगर आपको पता है तो आप बेहतरीन तरीके से ये भी कवर अप कर सकते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ट्राइंगल बनता है कितने कोण का डिग्री का बनेगा, तो वो अगला ट्राइंगल कितने डिग्री का बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन प्रायिकता। तो प्रायिकता टॉपिक जो है ये हर एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बहुत सारों को मिलता नहीं है, कोई मटेरियल नहीं मिल पाता है, किसी को पढ़ नहीं पाता है। तो प्रायिकता टॉपिक से कम 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। लास्ट जितने भी पेपर हुए हैं आपके, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो हर एक में मान के चलिए, आप जो मैं बता रहा हूँ उसका कम से कम 2 क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक के मान के चलिए। अधिक से संभावना आपके 2 से 3, 3 से 4 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कम से कम हम उनको आप बेहतरीन कर लें। ठीक है, तो प्रायिकता टॉपिक से कम 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुपद, बहुपद क्या होता है ये आपने नाम भी शायद कम सुना होगा। तो बहुपद होता है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है जिसको बोलते हैं अपन भाग विधि द्वारा भाग करना। जैसे कि इस प्रकार से आपको दिया जाता है कि x² + 2x + 3x, इसको x² + 1 से भाग कीजिए, तो उसको आता है ये बहुपद के अंदर। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पिछली बार हर एक शिफ्ट में ऐसा पूछा हुआ है। तो आप बहुपद टॉपिक को भी अच्छे से कर लें क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि ये हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा। मैंने बताया ना कि नॉर्मल से आसान क्वेश्चन जो रहेंगे वो तो हर एक बच्चा कर लेगा, परंतु जो इंपॉर्टेंट जो आपको सिलेक्शन में आगे बढ़ाएंगे वो यही वाले क्वेश्चन है, बहुपद वाले, जैसे कि ऐसे कुछ आपको टॉपिक करने होंगे। उसके बाद होता है अपना परसेंटेज। परसेंटेज से कम 2 और अधिक से अधिक कितने आपके 4, 2 से 4 क्वेश्चन प्रतिशत आप अच्छे से कर लीजिए। अगला आता है अपना क्षेत्रफल जो रहता है आपका मेंसुरेशन। तो क्षेत्रफल से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक पूछे हैं। क्षेत्रफल को ज़्यादा डीप में भी नहीं पड़े, आपका लगभग जैसे कि घन, घनाभ, शंकु और थोड़ा सा वृत्त, आयत, ये जो है आपकी 2D आकृतियों के लगभग आप कवर कर लें। ठीक है, 3D आकृतियों को इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल सरफेस से थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, अगला आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है, अभी मैंने स्पेस नहीं था तो नहीं लिख पाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग आपके कितने 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर लें। उसके बाद जो टॉपिक आपके बचते हैं, जैसे कि ये तो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आपको करने ही करना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक और करना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अलावा आप जैसे कि जो टॉपिक रहता है उसमें जैसे कि आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन, हो गया इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो टॉपिक रहता है। तो सरलीकरण से टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सरलीकरण को भी आप अच्छे से कर लें क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है। अभी जैसे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सरलीकरण के, क्योंकि ये टाइम बेस्ड है ना, टाइम आपका लेते हैं तो इसके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेवल भी स्टैंडर्ड रहेगा। तो आप सरलीकरण को भी अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद जो टॉपिक रहता है, एक टॉपिक आपको छूट गया, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, आयु। कौन सा वाला? आयु। 4 से 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आयु एज वाला जो टॉपिक है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लें, बिल्कुल आसानी से बाहर से नहीं पढ़े, बिल्कुल अच्छे से डीप में पढ़े, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, और एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ तो पढ़ने का मतलब ही नहीं रहेगा आपका।
तो अच्छे से करें, थोड़ी चीज़ें पढ़ें पर बहुत अच्छी तरीके से करें कि आप एग्जाम में गलत नहीं करें कम से कम, ठीक है। तो एज टॉपिक को आपको अच्छे से कर लें। उसके बाद जो आपका टॉपिक बच रहा है, परसेंटेज हो गया है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है ना। अंकित मूल्य बट्टे के ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, तो आप उसको देख लें, केवल एक बार कर ले रिविजन। उसके बाद जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा ही आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। समय और दूरी, इससे भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप अच्छे से कर लें, ठीक है। और बाकी जैसे कि अर्थमेटिकल के जो नॉर्मली टॉपिक होते हैं उसको आपको एक बार अच्छे से करना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उनसे आपसे पूछ सकता है। बाकी ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कॉपी के अंदर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी मैथ्स और रीजनिंग। बाकी बचे अपने 40 नंबर, 60 नंबर का तो ये वेटेज हो गया। अब पढ़ते देखते हैं अपन की 60 नंबर के बाद जो आता है अपना कि 40 जो नंबर का आता है वो उसमें आपका एमपी का जीके और आपका साइंस कितना नंबर का आने वाला है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले 40 नंबर में मैं वो बताऊंगा आपको कि जो आप कवर कर सकते हैं, जो आप कवर कर सकते हैं। तो 40 नंबर का ये आएगा आपका जीके। अब जीके में देख लेते हैं कि भाई साहब क्या पूछने वाला है आपसे कि आप 40 में से कम 35-30 मार्क्स आप आराम से कवर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाली जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और एमपी का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली कि आपसे एमपी का जीके आपसे पूछेगा, और एमपी के जीके से यहाँ पे लास्ट में आपको 10 कम से कम ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली है, 8 से 10 नंबर का एमपी का जीके बहुत अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। एमपी के जीके में भी अब जैसे कि अब 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर में भी आपको बता दूं कि क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको 10 नंबर लाना है। देखो 10 नंबर का आएगा तो 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप सभी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य जैसे कि प्रथम राज्यपाल हो गया, अपना नृत्य क्या है, लोक गान क्या है, रचयिता कौन है, तो इसे सामान्य जैसे कि वो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, प्रमुख महल कहाँ है। तो 5 क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल नॉर्मली आएंगे, जो आप भी कर सकते हैं, आपका पड़ोसी भी कर सकता है, वो तो सभी करेंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मली, मतलब सामान्य ज्ञान तो आपको पढ़ना है एमपी का। आगे चल लेते हैं, बचे आपके 5 नंबर और बचे हैं एमपी के। तो 3 नंबर और ऐसे आएंगे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि जैसे कि गुजरी महल हो गया तो ये कहाँ है, परंतु ये पूछ ले कि ये किसने बनाया, तो जो उस पर अटक जाएगा उसके 3 नंबर ये नहीं आ पाएंगे, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे। तो ये 3 नंबर का आपका एमपीजी के वहां से आएगा। बचा हुआ आपका 2 नंबर, तो 2 नंबर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एमपी का करंट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 8 नंबर तक कवर कर ले। 2 नंबर को अपन छोड़ देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए टाइम कम बचा है, तो कम से कम 8 नंबर तो आप कवर कर लें। एमपी के जीके के बाद आता है अपना दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है साइंस, है ना। देखिए साइंस, तो साइंस में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, तो साइंस में क्या आएगा आपका, यहां से कम कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 7 से 8, कितने 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब साइंस में कैसे पढ़ें सर, साइंस तो बहुत होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। तो एक कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि देखिए साइंस के लिए जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है सबके लिए मैंने यहाँ पे 30 से 40 टेस्ट अपलोड करूंगा मैं आपके लिए। वो 30 से 40 टेस्ट आप अच्छे से रीड कर लीजिए, तो आपका साइंस बिल्कुल मैक्सिमम वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको डेली आपको 2 से 3 लेक्चर यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो साइंस का टेस्ट आप लगाते रहिए, तो आपकी साइंस भी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। तो 7 से 8 नंबर की साइंस आएगी, तो साइंस आपकी कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप साइंस को थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, 12th में अगर आपका साइंस रहा है तो आप साइंस को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तो आपका अच्छे से नंबर यहाँ पे कवर हो जाएगा। कम से कम सामान्य विज्ञान तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लगभग, ये आपका 18 नंबर का मटेरियल हो गया। कितने नंबर का, 18 नंबर का। 40 नंबर का आता है, तो बचे कितने नंबर और अपने 22 नंबर अब आपके पास बचे हैं। 22 नंबर कहाँ से आएंगे, तो यहां से आप मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके, 8 से 10 क्वेश्चन भी मान लेते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप, जो कि आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। किससे पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर जो है आपका अभी का भी पूछ सकता है, लास्ट ईयर का भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय स्तर का भी करंट अफेयर पूछ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पूछ सकता है। तो करंट को आप अच्छे से कर ले, जो भी अभी प्रमुख इंपोर्टेंट, और जितने भी अगर आप देखिए आपको जो चीज़ें लगता है मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ और होनी चाहिए, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। तो करंट अफेयर के आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। उसके बाद जैसे कि 7-8 नंबर का होगा, तो ये 22 में से लगभग नंबर बचते हैं अपने कितने, 12 नंबर और बचते हैं। लगभग कितने नंबर अपने, 12 नंबर।
अब 12 नंबर में क्या आएगा, देखिए वैसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो सामान्यतः उसको रिवीजन कर ले थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो इनको पढ़ने के चक्कर में आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी इसको पढ़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, ये नंबर ये भी सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दें और एक एक दो दो क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है अपना एक चीज़ और, स्टैटिक जीके। भारत का जो स्टैटिक जीके है, इंडिया का अपना स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लोक नृत्य हो गए, पुस्तकें हो गए, प्रमुख नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए गाइस, सारी चीजें मैंने आपको बताया है, अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आप ही का होगा। आपको सबका मतलब आपको सारे पद नहीं चाहिए, अपने को केवल एक पोस्ट चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप जो आपके सामने टारगेट है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, उसी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाकायदा आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस, जिसका लिंक ओपन नहीं हुआ है, मतलब जिसके साइड में अभी एडमिट कार्ड नहीं देख पाया है, वो भी आपका एक दो दिन में अगर लिंक जो सर्वर है वो अगर सही होता है तो उसके बाद आपका अभी एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो गाइस, अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। जो मैंने बताया है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगी और आपका सिलेक्शन बिल्कुल बाकायदा होगा। और बाकी आपको कुछ लगता है कि सर ये चीज़ होनी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि सर ये चीज़ और अपलोड कीजिए वगैरह, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस का मैंने बता ही दिया है कि क्लास जो रहेगी आपकी 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, बीच में 1 घंटे का आपका लंच टाइम का रेस्ट रहेगा। और इतने घंटे में आपको देखिए, आप जितने 10 दिन में नहीं कर सकते, 20 दिन में नहीं कर सकते, उतने हम आपको 1 से 2 दिन, 2-3 दिन में आपको सारा रिवीजन करवा देंगे, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साइंस की जो क्लासेस है वो आपकी 1 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और साइंस के वीडियो मैंने बताया कि आपका अपलोडेड हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह। और एमपी का जीके, स्टैटिक जीके से संबंधित आपको कुछ लगता है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, है ना। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और सभी बच्चों तक इसको शेयर करिए, ठीक है।